आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा भगवान श्री कृष्ण के एक प्रसंग से। एक बार भगवान श्री कृष्ण के खाने का समय था। देवी रुक्मिणी खाना लेकर आई। भगवान खाना खाने बैठे। देवी रुक्मिणी उनके लिए पंखा जल रही थी। भगवान ने खाना शुरू किया। 2-4 कोर खाए और अगले ही पल अपने हाथ के कोर को थाली में रख के दरवाजे की तरफ दौड़े। देवी रुक्मिणी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने भगवान से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। देवी रुक्मिणी भी भगवान के पीछे दौड़ी। उन्हें लगा मानो बाहर कोई आग लग गई हो। भगवान दरवाजे के पास जाकर एकदम से रुक गए। कुछ पल वहीं खड़े रहे। वापस मुड़े, खाने के पास आए और शांति से खाना खाने लगे। देवी रुक्मिणी ने भगवान से पूछा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। यह तो मानो एक पहेली हो गई। आपने खाना शुरू किया, एकदम से आप उठे, दौड़े, दरवाजे के पास गए। मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने कोई जवाब नहीं दिया। वापस आए और उसी शांति से आप खाना खा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आया। पहले लगा मानो बाहर कोई आग लग गई हो, लेकिन जब आप वापस आए तो ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही नहीं। इसका क्या अर्थ है? भगवान हंसते हुए बोले, जब मैं खाना खा रहा था तो मेरा एक भक्त जो मेरा भजन गाता हुआ, मंजीरे बजाता हुआ एक रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन वहां के लोगों को मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। उन्होंने उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे भक्त ने कुछ नहीं कहा। वो आराम से अपनी मस्ती में भजन गा रहा था, मंजीरे बजा रहा था। उसके मन में भी कुछ नहीं था। उसी समय एक पत्थर उसके सिर पर आकर लगा और उसके सर से खून बहने लगे। मुझसे रहा नहीं गया और मैं एकदम दौड़ा उसकी मदद के लिए। मुझे उस असहाय की मदद करनी थी क्योंकि वो मेरा भक्त था, और जितने भी मेरे भक्त हैं उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। देवी रुक्मिणी बोली, यहां तक ठीक है, लेकिन आप दरवाजे के पास गए और वहीं रुक गए, आगे क्यों नहीं गए? भगवान ने कहा, जब तक मैं दरवाजे के पास गया उसके बाद वो ऐसा ही नहीं रहा। उसने एकदम से मेरा भजन था वो बंद कर दिया, मंजीरे फेंक दिए और पत्थर उठाकर उन लोगों पर फेंकना शुरू कर दिया। उसने अपनी जिम्मेदारी उसी समय खुद पर ले ली। उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही, इसलिए मैं वापस आ गया। उसने अपना काम खुद शुरू कर दिया। वो पहले मेरे पर निर्भर था, मेरी भक्ति में लीन था, तो मुझे लगा मुझे वहां जाना चाहिए, लेकिन उसी समय उसने अपनी जिम्मेदारी खुद ले ली। इसलिए मैं लौटकर अपना काम करने लग गया। जब भी जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भगवान की जरूरत है या ईश्वर की शक्ति आपकी मदद करे, तो आप उनसे प्रार्थना करें। आप अगर किसी भी ईश्वर की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं या किसी भी शक्ति को मानते हैं, तो पूरे समर्पण भाव से माने, सब कुछ उसी पर छोड़ दें। एक बार अगर आपने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, अपने आप को बीच में नहीं रखा, तो ये मान के चलिए हर पल ईश्वर आपके साथ रहेगा। जो प्रकृति की, ब्रह्मांड की या ईश्वर की शक्ति, कोई भी नाम दो, वो हर समय हर पल आपके साथ रहेगी, आपकी मदद करेगी। लेकिन शर्त यही कि अपना सब कुछ
पूरे भाव से उस पर छोड़ देना, पूरा समर्पण कर देना। अगर आपने अपने आप को बचा के रखा, मैं वाला भाव बचा के रखा, तो फिर सारा काम आप ही को करना। फिर ईश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। ईश्वर की शक्ति, जीवन की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति या प्रकृति की शक्ति वहीं आती है जहां उसे आने की जगह हो, जहां उसके पास अवसर हो, जहां खालीपन हो। भक्ति में इसीलिए भक्त पूरे मन से, पूरे भाव से अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। वो अपने आप को बचाता नहीं, ऐसा कोई भाव भी नहीं रखता कि मैं कुछ कर सकता हूं। जो भी करेगा ईश्वर करेगा, जो भी देखना है ईश्वर को देखना है, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। अगर आपने इस भाव के साथ जीना शुरू कर दिया, रहना शुरू कर दिया, तो आप आने वाले समय में देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। ईश्वरीय शक्ति आपकी हर समय मदद करेगी। आपका जीवन पहले से ज़्यादा अच्छा होगा, भक्तिमय होगा, शक्तिमय होगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।